डीजे चलवाते हो, हंगामे करवाते हो, मस्जिदों को तोड़वाते हो, मस्जिदों के खिलाफ खड़े हो जाते हो, मस्जिदों पर आप कब्रिस्तानों पर बुलडोजर चला देते हो। आप एक तरफा कह रहे हो कि हम हितैषी हैं, हम आपके हित में काम कर देना चाहते हैं, और दूसरी तरफ आप बुलडोजर उनके घरों तक पे भी चढ़ा देते हो। ईवीएम का घोटाला, उस ईवीएम से आप चुनाव को बंद करा दीजिए, नहीं तो फिर बताइए बैलेट पेपर से यदि चुनाव होगा, जिसने ये देश को बनाया, जिसके ये चला कि भाई ईवीएम बनाई है और वो उसने बंद कर दिया, वो बैलेट पेपर से चुनाव कराती है। हमारे देश में न्याय नहीं, अन्याय हो रहा है। चाय बेचने वाला जब प्राइम मिनिस्टर बन सकता है और जो पढ़ा लिखा वो भूखा मर रहा है, बेरोजगार मर रहा है। मेन स्ट्रीम है, आज चौथा स्तंभ है, वो उन्होंने कब्जाया हुआ है। जो न्यायपालिका है वो कब्जाया हुआ है, कार्यपालिका कब्जाया हुआ है। मोदी जी और योगी जी और बीजेपी के कुछ लीडर कहते हैं कि इसमें देखिए बहुत बड़ा घोटाला है। मैं कहता हूँ महा घोटाला है। एससी को, एसटी को 2 वोट का अधिकार लागू कीजिए, वापस लेने का, जो वोट देने का वापस लेने का अधिकार है वो लागू कीजिए। मूल निवासी जागेगा तो विदेशी भागेगा। साल 2024 में संसद में विधेयक आया वक्फ संशोधन को लेकर, और साल 2025 में कानून बन गया, लेकिन विवाद है कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है और पूरे देश में प्रदर्शन चल रहे हैं कि वक्फ कानून गलत है, उसको वापस लिया जाए। वहीं दूसरी तरफ जो है बीजेपी कह रही है कि ये उम्मीद है मुस्लिम समुदाय के लिए, सौगाते मोदी है, इसमें मुस्लिम समुदाय का भला किया जा रहा है, उनकी भलाई की बात हो रही है। और बहुत कुछ है इस मुद्दे पे कहने को। और बिहार में अक्टूबर में चुनाव होने हैं, और जिस प्रकार से बहुजन दलों को इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है, कई सारे दलों में इस्तीफों की झड़ी लगी हुई है, लेकिन भाजपा का कहना है कि ये सब राजनीति है, मुसलमानों के साथ सब उनको पीछे रखने के लिए राजनीति कर रहे हैं, हम उनको उनका हक दिलाने के लिए ये सुधार कर रहे हैं। तो बहुत सारे मुद्दे हैं, बातचीत है। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजू गादरे, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। राजू जी, सबसे पहले तो आपका चैनल पर स्वागत है। जी धन्यवाद। तो मोदी सरकार तो कह रही है कि ये उम्मीद है जो कि मुस्लिम समुदाय को सरकार दे रही है, इसमें मुस्लिम सरकार की भलाई के लिए काम, मुस्लिम समुदाय की भलाई के लिए काम किया जा रहा है। आप लोगों को ऐतराज़ क्यों हो रहा है? देखिए, किसी को कोई ऐतराज़ नहीं है। सबसे पहले तो मोदी, योगी और बीजेपी सभी को धन्यवाद कि उन्होंने जो है एक मुस्लिम जो सोया हुआ शेर था, सोया हुआ जो जंगल में अभी अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, कि वो एक जाग गया है। और आज सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट है वो मुस्लिम समाज को इसलिए हुआ है कि उसके जो बहन बेटियां हैं मुस्लिम समाज की, वो पढ़ने लगी है और पढ़ाने लगे हैं, जो उस ओर शिक्षा की ओर ज़्यादा जागरूक नहीं थे। आज जो है इस ओर कम से कम शिक्षा को दीन और दुनिया की ओर आने लगे हैं, वरना तो वो खाना पीना और केवल होटलों में जाना यही रहा कि भाई अपना खाओ, एक से एक ऐश करो। लेकिन आज जो ये मुद्दा हुआ है, इससे बहुत बड़ा बदलाव आया है, और जो एससी समाज है, एसटी है, ओबीसी है, उसको सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। हमारा ओबीसी समाज को तो ये देखिए कि 78 साल आज आज़ादी को हो गए, लेकिन हमारे देश को आज़ादी को, ओबीसी को कुछ नहीं मिला है। 0 0 0 ये कह सकते हैं। एससी समाज को कुछ मिला भी है तो एससी समाज को जो बड़ा एक दल है, बड़ा एक संगठन है, बड़ा एक समूह है, और ऐसे ही मुस्लिम एक समूह है। लेकिन एक इसमें मुस्लिम को एक सबसे बड़ा नुकसान आगे आने वाले टाइम के लिए ये जो राजनीति खेली गई है उससे होने वाला है और हो रहा है, कि बहुजनों का एक बहुत बड़ा एक संगठन, बहुत बड़ा एक समाज, एक समुदाय है मुस्लिम, लेकिन उसे अल्पसंख्यक में डाला गया। जब अल्पसंख्यक की कोई फ़ायदे की चीज़ें आती है तो वो नहीं मिल पा रहा है, उससे मुस्लिम समाज को लॉस है। मुस्लिम समुदाय को क्या लॉस है? वे तो कह रहे हैं कि जिस प्रकार से वक्फ बोर्ड में, ये योगी जी भी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, लूट का अड्डा बना हुआ है, और बहुत सारे जो मौलाना हैं वो टीवी पे कह रहे हैं, और भी जगह उनकी वीडियोस हैं कि वक्फ से किन बेवा को फ़ायदा हुआ, किन जो है ऐसे बच्चों को शिक्षा मिली, किन का भला हुआ। ऐसा को बहुत सारे ऐसे लोग जो है मुस्लिम समुदाय के जो धर्मगुरु हैं टीवी मीडिया में बैठ के कह रहे हैं, उनको क्या जवाब देंगे आप? मान्यवर जी, सबसे पहले तो जो टीवी में बैठ करके मौलाना, मुफ्ती या कुछ भी, वो कोई भी, देखिए बीजेपी तो कुछ भी बना सकती है,
वो बेचने का एक सफाई का एक अड्डा है कि जो बहुत बड़े बलात्कारी है उन्हें भी जो है वो माला डाल करके स्वागत करती है। ये आधार पे तो हमारी और आपकी बातचीत को भी वो कोई कुछ भी कह सकता है। बिल्कुल कह सकता है, उनकी तो अपना राज है, क्योंकि मीडिया जो मेन स्ट्रीम है, आज चौथा स्तंभ है, वो उन्होंने कब्जाया हुआ है। जो न्यायपालिका है वो कब्जाया हुआ है, कार्यपालिका कब्जाया हुआ है। तो इसमें अब विधायिका पे भी देखिए, अभी आप देखेंगे जो सेकुलर बात करनी चाहिए एक इंसानियत की, मानवता की, जो बात करता है संसद में उसका तो स्विच ऑन कर नहीं, ऑफ कर दिया जाता है, कट कर दिया जाता है, उसकी बाइट को बिल्कुल अलग किनारे कर दिया जाता है। तो आज हमारा विधायिका भी इनके कब्जे में है, जबकि जब देश आज़ाद हुआ था, सबसे पहले हम उस क्रोनोलॉजी को समझना होगा। जब देश आज़ाद हुआ कि उस टाइम पे भी षड्यंत्र रचा गया। माननीय डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने जिस तरीके से उबर करके एक अछूत जिंदगी को अछूतों के लिए एक बहुत बड़ा अपने आप को साबित किया कि हाँ मैं लीडर हूँ अछूतों का, लेकिन उसमें भी सेंध मारी गई मोहनदास करमचंद गांधी जी ने। उसमें कहा नहीं नहीं, मेरे पास कपड़े ही नहीं है, इनके पास तो कोट पैंट है, इनका अछूतों का भी मैं लीडर हूँ। तो यहाँ पर भी कट मारा गया, वहाँ पे भी हिस्सा छीनने की बात हुई। जब देश आज़ाद हुआ, देश आज़ाद में पंचकुइया पे जो हमारा वाल्मीकि समाज जो सफाई कर्मी थे, तो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब वहाँ गए कि देखिए आज देश आज़ाद हो गया है, अब आपको ये मैला उठाने का काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो लेकिन उसमें जो कुछ षड्यंत्रकारी एक दो भूले भोले हमारे लोग हैं बेचारे, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम पहले महात्मा जी के पास चलते, गांधी जी के पास। और जब गांधी जी ने कहा तो वहाँ पर भी षड्यंत्र खेल दिया कि देखिए आज जो इन्हें कुत्तों की दशा देख रहे हो, ये कूड़ा कचरा खा रहे हैं, गंदगी खा रहे हैं, कल को यदि आपने अपना काम छोड़ दिया तो आप भी इसी दशा में आ जाओगे। अरे भाई ऐसे दशा में कैसे आ जाओगे? काम तो कार्य तो एक धंधा है। मोची जो है जूते सिलता है वो उसका धर्म नहीं है, धंधा है। तो ऐसे ही काम है, रोजगार भी है, रोजगार है, काम है, उसका धंधा है। लेकिन ये नहीं समझे तो वहाँ पे भी षड्यंत्र खेला। और जब देश आज़ाद नहीं हुआ उससे पहले भी बहुत सारी बातें हुई, जब ऐसे समाज का हमारे लीडर माननीय डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर जो सिंबल ऑफ नॉलेज पूरे वर्ल्ड में एक अलग क्लास हैं, तो उनके लिए भी बहुत सारे षड्यंत्र किए गए। देखिए जो सबसे बड़ा एससी समाज को 2 वोट का अधिकार लंदन में मुस्लिमों ने कानून मंत्री बनाया गया था कांग्रेस के द्वारा। मैं वही बतला रहा हूँ, कानून मंत्री या कैसे भी बने, कहाँ से आए? मुस्लिम समाज ने अपनी सीट छोड़ करके बनाया ना। किसने? मुस्लिम लीग ने उनको सांसद बनाया, मुस्लिम लीग ने उनको साथ सहयोग दिया, यानी मुस्लिमों ने पूरी तरीके से 100% साथ दिया। और जो उनके घर में खाना बनाने वाला उनका समाज का लोग थे, उन्होंने सामने चुनाव लड़ करके उनको धोखा दिया। तो ये पढ़े लिखों ने भी धोखा दिया अपने समाज को, बिना अनपढ़ लोगों ने भी धोखा दिया। तो बाबा भीमराव अंबेडकर हो या एससी समाज हो या छूत हो या ओबीसी हो, सबका जब मुस्लिम समाज यहाँ आया उस ऊंच नीच को ख़त्म करने का काम किया गया। जब मुस्लिम यहाँ नहीं था तो सबसे पहले फिर वहाँ उस टाइम पे क्या था, वर्ण व्यवस्था थी, बहन बेटियों की इज्जत नहीं थी। तो ये बहुत सारी बातें थी, सती प्रथा थी और बहुत सारे काम कुकर्म थे, स्तन ढकने का अधिकार नहीं था महिला। बात कर रहे हैं वक्फ की और आप बात कर रहे हैं पूरे इतिहास में, आप कहाँ कहाँ जा रहे हैं? जी वो उस पे आना पड़ेगा, मतलब जो वर्तमान में जो सुधार, यही षड्यंत्र जो चलाया गया है उस पे आना पड़ेगा। क्योंकि एससी से मुस्लिम कन्वर्ट हुआ, ओबी से मुस्लिम कन्वर्ट हुआ, एसटी से मुस्लिम कन्वर्ट हुआ, और कहीं बाहर से थोड़ी आया। 99.5% मुस्लिम यहाँ का है। और जो अभी आपने जो मेरे से बात कही, मोदी जी और योगी जी और बीजेपी के कुछ लीडर कहते हैं कि इसमें देखिए बहुत बड़ा घोटाला है। मैं कहता हूँ महा घोटाला है। जो है इनके षड्यंत्रकारी हैं, जो ब्राह्मणवाद के मनुवादी लोग हैं, वो उसमें बीच में लालच दे करके जो वक्फ बोर्ड में काम कर रहे हैं उनको, उनसे ज़मीनें हथिया ली है उन्होंने, वो छुटकारा दिलाना चाहिए। तो उसके ऊपर हम लोग काम नहीं कर रहे हैं। हम लोग काम कर रहे हैं कि जी हम मजलूमों के लिए साथ काम कर रहे हैं। भाई करिए, मैं आपसे कहता हूँ बिल्कुल कीजिए। सबसे पहले तो आप यदि मुस्लिमों का भला करना चाहते हो, कि बहन बेटियों को 3 तलाक के जरिए से आप भला चाहते हो और क्या क्या जो भी भला चाहते हो, सबसे पहले आप जो एससी और एसटी के जो मुस्लिम कन्वर्टेड हैं उनको अनुच्छेद 341 को लागू करिए, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसको षड्यंत्र के तहत कैंसिल कराया था, तो उसको लागू कीजिए। 2 एससी को एसटी को 2 वोट का अधिकार लागू कीजिए।
वापस लेने का, जो वोट देने का वापस लेने का अधिकार है वो लागू कीजिए। पूना पैक्ट जो हुआ था, पूना पैक्ट को बिल्कुल रिजेक्ट कर दीजिए। जो उसमें एससी के, एसटी के, ओबीसी के जो हक अधिकार सबको पूरा कीजिए। ओबीसी का जितना भी मुस्लिम है उनको जो है आप 100% नहीं तो 50%, 40% आरक्षण दीजिए। 32 में हुआ था, पहले आप वक्फ कानून वापस करवाने की बात कर रहे यही हैं, तो ये तो पहले हो जाए। यही तो क्रोनोलॉजी समझनी होगी। हमारे समाज को यही तो बरगलाया जा रहा है, यही बरगलाया जा रहा है। जहां आप एससी समाज का वर्चस्व 22% वोट है ना, 20% है, मुस्लिम को कहते हो 15% है। सबसे पहले तो जातिगत जनगणना लागू करा दीजिए आप। जातिगत जनगणना होगी तो दूध का दूध, पानी का पानी आएगा, कौन कितने परसेंटेज में कहाँ है। फिर आप देखिए न्यायपालिका में, सुप्रीम कोर्ट में आज 96% शायद या 98% जो है वो सवर्ण ब्राह्मणवाद छाया हुआ है, और हाई कोर्ट में भी ऐसी है। और जो न्यायपालिका में आज अभी देखिए हाई कोर्ट का दिल्ली में कई अरब रुपया पकड़ा गया, वो कहाँ से आया। यानी न्यायपालिका भी आज पूरी तरीके से न्याय नहीं कर पा रही है। और ये देख सामने आ गया, टीवी चैनलों के जरिए से भी आप लोगों ने बहुत मेहनत की है। मैं आपको, बहुजन समाज को बहुत शुक्रिया, सैल्यूट करता हूँ कि हमारा समाज आज जागा हुआ है। लेकिन उस जागने को भी ये लोग बर्बाद कर देना चाहते हैं। जो शिक्षा के केंद्र हैं उनको 60,000 के आसपास बैन कर दिया, बंद करा दिया, कर रहे हैं। और जो आज निजीकरण कर दिया कि SC ST OBC, चाहे वो सिख बना, ईसाई बना, बौद्ध बना, लिंगायत बना, क्योंकि जो ये वर्ण व्यवस्था थी उससे दुखी होकर के ही तो लोग अलग अलग परिवर्तन होते हैं। तो उस व्यवस्था को लागू कैसे किया जाए, उसमें सुधार कीजिए ना आप। यदि आप हितैषी बन रहे हो, सबसे पहले जो SC ST के मुस्लिम हैं, OBC के मुस्लिम हैं, आप अपने यहाँ मेन स्ट्रीम में उसमें लीजिए ना, पार्टी में उसमें लीजिए। आप बनाइए मंत्री, कहाँ है मंत्री? एक भी मंत्री नहीं है। आप कहते हो हम हक की बात तो भाजपा कह रही है कि पहले जो कांग्रेस जाति जनगणना की बात कर रही है तो सबसे पहले तो अपने संगठन में वो काम करे। तो बीजेपी तो ये बात कह ही रही है। भाई हम कांग्रेस को नहीं कह रहे हैं। देखिए, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, ये एक तो छुपा हुआ काम कर रहा है मुस्लिमों के हक में। आज तक कांग्रेस ने भी काम नहीं किया है, और खुले में जो है दुश्मनी करके निभा रही है बीजेपी। तो ऐसा कुछ नहीं है जो इसमें मुस्लिम इनका साथ दे रही है। कांग्रेस और बीजेपी क्या वक्त पर एक साथ है? भाई मेरे देखिए, ये तो एक कभी कोई आता है कि वो तय कर लेता है, कभी कोई आता है ये तय कर लिया। जो सबसे ज़्यादा बड़ा नुकसान है अंदर खाने, जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई है वो कांग्रेस के टाइम की देखिए आप, वो लागू नहीं हुई है आज तक। क्यों नहीं लागू हुई है? वो लागू होनी चाहिए। तो तब तो हम ये मान लें भाई, हाँ देखिए सच्चर कमेटी, आपने कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे हो और आपने ये काम कर दिया, और आप एक तरफा कह रहे हो मुस्लिमों को डीजे चलवाते हो, हंगामे करवाते हो, मस्जिदों को तोड़वाते हो, मस्जिदों के खिलाफ खड़े हो जाते हो, मस्जिदों पर, आप कब्रिस्तानों पर बुलडोजर चला देते हो। आप एक तरफा कह रहे हो कि हम हितैषी हैं, हम आपके हित में काम कर देना चाहते हैं, और दूसरी तरफ आप बुलडोजर उनके घरों तक पे भी चढ़ा देते हो। और जो गैर मुस्लिम निकलता है उसके ऊपर आप फूल मालाओं से स्वागत करते हो। जो आप कांवड़ में जाते हैं, जो अंधविश्वास में, पाखंडवाद में लीन हो रहे हैं लोग, आप उनको फूलों से, फूलों की मालाओं से नहीं, फूल एक फूल धर्म की आस्था के हिसाब से जा रहे हैं। हम आपको बात टोक दें, उसी आस्था पे आ रहा हूँ, क्योंकि धर्मों की आजादी है कि अपने अपने हिसाब से काम जब आजादी सबकी है तो मुस्लिमों के ही घर में आप ये कैसे बतलाओगे कि आपके घर में कौन सी बिरयानी बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए? नोएडा ये रहा पास में दिल्ली के हमारे, उसमें पहलू खान के घर के क्या हाल हुए, या उसके घर में फ्रिज को जो मीट था बकरा ईद के टाइम पे, उसको आज क्या सजा दी गई, उसको मारा गया। आप कौन से संविधान से बात कर रहे हो? जब जिस संविधान से आप कसम खा करके, जिस संविधान के तहत आप राजा बने हो, आज मंत्री बने हो, तो आप उसका उल्लंघन कैसे कर रहे हो? आप तो जनता के नौकर हो भाई। जनता से जो आप पद पे बैठ करके आप अपनी तनख्वाह ले रहे हो, वेतन ले रहे हो, तो आप जनता के विरुद्ध में कैसे काम कर सकते हो? ऊंच नीच कैसे काम कर सकते हो? मुझे बतलाइए। आप ऊंच नीच कर रहे हो, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कह रहे हैं ना कि संसद से कानून बना पास हुआ है, मानना पड़ेगा, वो ये कह रहे हैं। मान्यवर जी देखिए, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मानना पड़ेगा, क्योंकि दादागिरी उनकी है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया उनकी है। भाई मैं तो आपको जब मानूंगा कि आप जहां मुस्लिम है 15% है, 16% है, वो मुस्लिम है, तो वहां से जीत करके चंद्रशेखर जी आए, मुस्लिमों ने यानी पूरा साथ दिया। ऐसे ही हमारी बहुत सारी सीटें हैं, नगीना से जीत के आए हैं।
नगीना से, हाँ वहाँ पे 52% है ना। तो ऐसे जहाँ मुस्लिमों के बाहुल्य क्षेत्र हैं, आप वहाँ पर मुस्लिमों के लिए आरक्षित सीट करिए कि यहाँ से मुस्लिम ही जीतेगा, किसी भी पार्टी का हो। हमारे जो भी दर्शक हैं, अगर हम आपसे ये जानना चाहें कि वक्फ में ऐसी कौन सी सुधार जो बीजेपी ने किया है, किस प्रकार की जो सुधार से उससे सबसे ज़्यादा आप लोगों को दिक्कत है, ऐसे मतलब क्या कुछ संशोधन अगर इसमें हो जाए तब आप लोगों को मानना आप मानेंगे, या कि पूरा का पूरा कानून रद्द करना चाहते हैं आप? देखिए पूरी तरीके से बीजेपी ने बनाया सबसे पहले जो बीजेपी ने बनाया है वो एक षड्यंत्र है। उसके तहत एक ये षड्यंत्र रचा जा रहा है, दुनिया को ठगा जा रहा है। क्योंकि मेरी देश की जो जनता है, ओबीसी, एससी, एसटी, हम लोग जो हैं वो भोले हैं, बिल्कुल भोले हैं बिल्कुल बेचारे, क्योंकि सदियों से गुलाम बने हुए आ रहे हैं। शूद्र कहलाए जाते थे। जो है झाड़ू थी, आंगनबाड़ी पे जो गले में हांडी थी, थूकने का अधिकार नहीं था, पैदल जिधर को चले वहाँ झाड़ू से साफ करना खुद ही पड़ता था। तो आज की डेट में जब संविधान लागू है, आप संविधान के तहत वहाँ तक पहुँचे हो चाय बेच करके, तो आप चाय बेचने वाला जब प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, और जो पढ़ा लिखा वो भूखा मर रहा है, बेरोजगार मर रहा है, जब उसको नौकरी की बात आती है तो उसके जो है पूरे 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 के पूरे के जी ये तो लीक हो गया पेपर। और वैसे जब कागजों में आप दिखा रहे हो, कोई बात करता है तो उसमें कहते हो उनके जो है ये तो हमने इतने लाख नौकरी दे दी, इतना फलाना ये कर दिया। भाई वो कहाँ जा रहा है? तुम देश को लूट रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। उसका सबूत आपको देना होगा जनता को, जनता मांगेगी। आज आपके बीच में जैसे ये चल रहा है ईवीएम का घोटाला, उस ईवीएम से आप चुनाव को बंद करा दीजिए, नहीं तो फिर बताइए बैलेट पेपर से यदि चुनाव होगा, जिसने ये देश को बनाया, जिसके ये चला कि भाई ईवीएम बनाई है और वो उसने बंद कर दिया, वो बैलेट पेपर से चुनाव कराती है। हमारे देश में न्याय नहीं या न्याय हो रहा है। दूसरा, यदि आप ये चाहते हो तो मंदिरों का जितनी जमीनें हैं उनकी पूरी तरीके से जांच होनी चाहिए। और जो 84,000 बौद्ध स्तूप वो बनवाए गए थे बौद्ध समाज के लिए, वो बौद्ध समाज के हैं कहाँ? माननीय हमारे सम्राट महान अशोक ने, जिसका एक चक्र है हमारे तिरंगे में, और वो पहचान कर लीजिए, जो तिरंगा उठा करके चल रहे हैं वो अच्छे देशवासी हैं, देश के प्रेमी हैं। और जो एक ही कलर का झंडा आग लगा रहे हैं, हड़कंप बचा रहे हैं, तो वो देश के विद्रोही हैं। उनके ऊपर षड्यंत्र क्यों नहीं, आप क्यों नहीं पूरी तरीके से यूपीए क्यों नहीं लगाया जा रहा? वो देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, देश की जनता के विरुद्ध चल रहे हैं। और यदि तिरंगा लेकर के कोई अपनी बात रख रहा है, आप उसको जो है जेलों में ठूस देते हो कि आप अपनी बात नहीं कर सकते हो। कभी आप उत्तर प्रदेश में चले जाइए, वहाँ मनमानी कर रहे हो क्योंकि आपका जो है बहुमत से सीट आई हुई है, आप वहाँ आंदोलन नहीं कर सकते हो। क्यों भाई? तो ये संविधान की हत्या नहीं है तो आंदोलन तो पूरे देश में हो रहे हैं, विरोध प्रदर्शन तो चल रहे हैं ना अभी, तो आप ये बात कैसे कह? परमिशन नहीं दी जा रही है। अभी संभल का मुद्दा देख लीजिए, संभल में एक जो सीओ क्या कहते हैं, अभी मेरठ का जो एसपी क्या कहते हैं, उनकी आप भाषा नहीं सुने हो? वो संभल है। अरे भाई मेरठ में भी, मेरठ में नहीं सुने हो सीओ साहब की, उसकी एसपी साहब की स्पीच? ये नेता हैं या प्रशासन में हैं? ये सबके लिए होते हैं या एक ही पक्ष के हैं? देखिए, जब प्रशासन में आओगे या शासन में आओगे तो सभी वर्ग के लिए, सभी समुदाय के लिए आपको बराबर काम करना होगा। कहते हैं ना, एक आंख से देखना होगा, दो आंख से नहीं कि इधर का अलग इधर का अलग, नहीं, नथिंग एल्स। तो आप देश से साथ गद्दारी कर रहे हो, ये गलत है। चलिए, अभी तो मामला सुप्रीम कोर्ट में है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि 30 अप्रैल को मुसलमान अपने घर की बत्ती बंद रखें और फैक्ट्रियों में भी बत्ती बंद रखें, खामोशी से जवाब देंगे। कहा जा रहा है कि बिहार में इसका बहुत बड़ा असर होने वाला है, जो अक्टूबर नवंबर के महीने में चुनाव होने वाला है। क्या लगता है? वहां पे जेडीयू में काफी अफरा तफरी मची हुई है। ऐसे में आपकी जो मान लीजिए बिहार से यात्रा आती जाती रहते हैं, आप आते जाते रहते हैं, क्या वहां क्या माहौल है? वहां इस बार जो मुस्लिम समुदाय में जो अब वोटिंग होगी, जब चुनाव होंगे, तो क्या लगता है मुस्लिम मतदाता क्या सोच रहा है इस बार? देखिए, मुस्लिम मतदाता नहीं, एससी, एसटी, ओबीसी सब लोग सोच रहे हैं। लालू प्रसाद यादव जो ओबीसी का सच में काम किया है, वो सच में सबसे बड़े हीरो इंडिया के हैं, वो लालू प्रसाद यादव जी हैं। उनकी जो पार्टी है वो वास्तव में नेक दिल से काम करती है। और जो नीतीश जी हैं, इनके दिल में खोट हमेशा रहा है, जनता के साथ इन्होंने धोखा किया है। जब कांग्रेस की सरकार बन रही थी और महिलाओं को 8,500 रुपया मिलना था उनके अकाउंट में हर घर को, तो उसका साथ देना चाहिए था।
यानी उन्होंने साथ दिया बीजेपी का, यानी बेचो सरकार का, जो सारी कुछ बेच रही है। ये ऐसे ही मुस्लिम वक्फ बोर्ड की ज़मीनें हत्या करके उस पर कब्जा कर करके उसको बेच देना चाहती है, क्योंकि इन्होंने 2-4 अपने दोस्तों को पकड़ रखा है बिजनेसमैन को, और उनको मालदार किया जा रहा है। ये ऐसे हो रहा है जैसे ब्रिटिश काल को आप देखेंगे, ब्रिटिश शासन ने, गवर्नमेंट ने ऐसे 2-4 अपने लोगों को अपना लूट रहे थे। तो आज वही विदेशी है, वही देश जाग रहा है जो देश पे विदेशी है, उसको भगाना होगा। और वो डीएनए टेस्ट से होगा, डीएनए टेस्ट हुआ है और वो सब सामने आया है, उसको लागू होना होगा, करना होगा। और मुस्लिमों से मैं खासकर नहीं, एससी और ओबीसी से भी मैं अनुरोध करता हूं हाथ जोड़ करके कि अपने आप को, अपनी ताकत को समझो, बहुजनों एक हो जाओ और बटो मत, नहीं तो कटते रहोगे। 3% के लोग जो विदेशी हैं, तो योगी जी का नारा काट रहे हैं। योगी जी का नहीं है, ये सब बहुजनों का नारा है, लेकिन भुना कोई और लेता है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो किसी भी एंगल से पकड़ लो। तो अपने देश को बचाना होगा, बहुजन एक होना होगा। एससी, एसटी, ओबीसी सब डीएनए के माइनॉरिटीज भाई हैं, अपने देश के मूल निवासी हैं। जब मूल निवासी जागेगा तो विदेशी भागेगा, और विदेशी की पहचान करो। ऐसी ब्रिटिश भागा था, ऐसी बीजेपी में जो विदेशी शासनकाल है, जिनकी आज तक संगठन के रजिस्ट्रेशन नहीं हुए थे, जिन्होंने अपने झंडे नहीं लहराए थे, उनकी पहचान करो। आज उनके पास फंडिंग कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है, उसके ऊपर सर्च करना होगा और ये जनता को अपने हाथ में लेना होगा। जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट से लड़ाई लड़ी थी, आज वो दूसरी काली ब्रिटिश को गवर्नमेंट से लड़ाई लड़नी होगी। जय इंसान, जय विज्ञान, जय भारत, जय संविधान, जय भीम। चलिए ठीक है। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे राजू गादरे, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि 30 अप्रैल को मुस्लिम समुदाय जो है वो अपने घरों की बत्तियां बंद रखेगा, घरों में भी और फैक्ट्रियों में भी, और खामोशी से इस बात का जवाब देगा कि उन्हें वक्फ जो है, ये कानून जो बना है वो उन्हें स्वीकार्य नहीं है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है और लगातार देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं कि इस कानून को वापस लिया जाए। आप क्या सोचते हैं इस छोटी सी बातचीत पर? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।